दोस्त ही जब शामिल हो गैरों की चाल में, दोस्त ही जब शामिल हो गैरों की चाल में, तब फंस ही जाता है शेर भी बकरी के जाल में। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे गद्दार और धोखेबाज दोस्त की जिसके बारे में जानना, सुनना और देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, ताकि आप भी अपने दोस्त और दुश्मन में, गद्दार और सच्चे दोस्त में फर्क कर सके, उनसे सतर्क रह सके। तो चलिए कहानी को सीधे सीधे शुरू करते हैं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एक जंगल में एक कौवा और एक हिरन रहते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। अक्सर दोनों साथ में रहते और मुसीबत के समय एक दूसरे का साथ देते थे। हिरन हट्टा कट्ठा और मांसल था, बहुत मांस वाला, गोश्त वाला था। जंगल के कई जानवर उसके मांस को खाने के लिए लालयित रहते थे, शौकीन रहते थे। लेकिन जब भी वो हिरन के निकट आने का प्रयास करते, कौवा हिरन को चौकन्ना कर देता और हिरन भाग खड़ा होता। जंगल में रहने वाली एक लोमड़ी भी हिरन के मांस का स्वाद लेना चाहती थी, लेकिन कौवे के कारण, कौवे के रहते हुए संभव न था। एक दिन उसने सोचा, क्यों न हिरन से दोस्ती करके उसका विश्वास प्राप्त कर लूं, फिर किसी दिन अवसर पाकर उसे कहीं दूर ले जाऊंगी और उसका काम तमाम कर दूंगी। तब जी भर के उसका मांस खाऊंगी, उसके मांस का स्वाद ले पाऊंगी। हिरन ने ये प्लान बनाया। उस दिन के बाद से वह ऐसा अवसर, मौका तलाशने लगी, मौके के फिराक में रहने लगी, जबकि हिरन अकेला हो और कौवा उसके आसपास न हो। एक दिन उसे वह अवसर प्राप्त हो ही गया। जंगल में उसे हिरन अकेला घूमता हुआ दिखाई पड़ा, तो धीरे से उसके पास पहुंची और अपनी आवाज में मिठास घोलकर बोली, मित्र, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ, यहाँ मेरा कोई मित्र नहीं है। तुम मुझे भले लगे, सबसे अच्छे लगे, अच्छे स्वभाव के लगे, क्या तुम मुझसे मित्रता करोगे, दोस्ती करोगे? मैं तुम्हें जंगल के उस पार हरे भरे खेतों में ले चलूंगी, वहां तुम पेट भरकर हरी घास चरना। हिरन लोमड़ी की मीठी बातों में आ गया और उससे मित्रवत व्यवहार करने लगा, फ्रेंडली बातें करने लगा, दोस्त की तरह पेश आने लगा। उस दिन के बाद से लोमड़ी रोज हिरन के पास आती और उससे ढेर सारे बातें करती। एक दिन कौवे ने हिरन को लोमड़ी से बातें करते हुए देख लिया। उसे लोमड़ी की मंशा समझते देर न लगी। लोमड़ी के जाते ही वह हिरन के पास गया और उसे चिताते हुए खबरदार करते हुए बोला, मित्र, ये लोमड़ी दुष्ट है, उसकी मंशा तुम्हें मार कर खा जाने की है। प्राण बचाना है तो इससे दूरी बनाकर रखो। हिरन बोला, मित्र, हर किसी को शंका की दृष्टि से देखना उचित नहीं है। लोमड़ी सदा मुझसे फ्रेंडली रहती है, विश्वास करो, वो शत्रु नहीं है, मित्र है। उसके द्वारा मुझे हानि पहुंचाने का प्रश्न ही नहीं उठता। तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम निश्चिंत रहो, बेफिक्र रहो। हिरन का उत्तर सुनकर कौवा चला गया, लेकिन उसे लोमड़ी पर तनिक भी विश्वास नहीं था। वह दूर से हिरन पर नजर रखने लगा। एक दिन लोमड़ी ने देखा कि मक्के के एक खेत में उसके मालिक ने मक्का चोर को पकड़ने के लिए जाल बिछा कर रखा है। हिरन को फंसाने का ये एक सुनहरा अवसर था। लोमड़ी तुरंत हिरन के पास गई और बोली, मित्र, आज मैं तुम्हें मक्के के खेत में ले चलता हूँ, वहां हम दोनों खूब मजे करेंगे, वहां तुम जी भर कर चरना।
हिरन खुशी खुशी तैयार हो गया। दोनों जंगल के पास स्थित मक्के के खेत में पहुंचे, लेकिन खेत में प्रवेश करते ही हिरन खेत के मालिक द्वारा बिछाए जाल में फंस गया। उसने निकलने का बहुत प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हो सका। उसने लोमड़ी से सहायता की गुहार लगाई, मदद तलब की, मदद मांगी, लेकिन लोमड़ी तो इसी फिराक में थी कि कब खेत का मालिक हिरन को मारे और वह भी अवसर देखकर उसका मांस चख सके। उसने हिरन को उत्तर दिया, इतने मजबूत जाल को काटना मेरे बस की बात नहीं। तुम यहीं ठहरो, मैं सहायता लेकर आती हूं। यह कहकर लोमड़ी खेत के पास ही झाड़ियों के पीछे छुपकर खेत के मालिक के आने की प्रतीक्षा करने लगी। इधर जंगल में अपने मित्र हिरन को ना पाकर कौवा खोजबीन करता हुआ मक्के के खेत में आ पहुंचा। वहां हिरन को जाल में फंसा देखकर वह उसके पास गया और बोला, मित्र चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगा। अब तुम ठीक वैसा ही करो जैसा मैं तुम्हें कहता हूं। सांस रोककर बिना हिले डुले जमीन पर ऐसे पर जाओ मानो तुम में जान ही नहीं है। खेत का मालिक तुम्हें मरा समझकर जूं ही जाल हटाएगा, मैं आवाज देकर तुम्हें इशारा कर दूंगा। बिना एक क्षण गवाए तुम भाग खड़े होना। हिरन ने वैसा ही किया। खेत के मालिक ने उसे मरा समझकर जैसे ही जाल हटाया, कौवे ने इशारा कर दिया और इशारा मिलते ही हिरन भाग खड़ा हुआ। हिरन को भागता देख खेत के मालिक ने हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी पूरे बल से उसकी ओर फेंकी, किंतु हिरन बहुत दूर निकल चुका था। वह कुल्हाड़ी झाड़ी के पीछे छुपे लोमड़ी के सर पर जाकर लगी और वो वहीं ढेर हो गई। लोमड़ी को अपनी दुष्टता का फल, शरारत का फल मिल चुका था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मित्र का चुनाव, दोस्त का चुनाव करते समय हमेशा सावधानी रखो। कभी भी किसी अजनबी पर आंख बंद करके विश्वास न करो। पहले उसके बारे में अच्छे से जान लो, नहीं तो जान से जाओगे। मेरे इस दुनिया में बस एक ही यार था, मेरे इस दुनिया में बस एक ही यार था, मुसीबत में पता चला कि वही गद्दार था।